हे आदि, क्या कर रहा है? बस यार कुछ नहीं कर रहा। कनाडा जाना है अगले हफ्ते और मेरे को अभी तक ना ये नहीं समझ आ रहा कि मैं उतरते ही कितना खर्चा होगा, पहले महीने में कितने पैसे एक्स्ट्रा लेकर जाऊँ। तो उसका इतना सारा कुछ लिख रहा था, उसी में उलझा पड़ा हूँ। यार इतनी सी बात है, तू ना आदि की वीडियो देख, उसने इसी टॉपिक पे सारी वीडियो बनाई है कि यार तेरा कनाडा में पहले महीने उतरते ही एयरपोर्ट से घर तक का जितना भी खर्चा होगा ना फर्स्ट मंथ में, वो सारा उसने एक्सप्लेन करा है। तेरे को पता चल जाएगा तेरे पास कितने पैसे होने चाहिए। तो यार जल्दी से उसकी वीडियो देख, तेरे को सब समझ आ जाएगा। यार ये तो ऑसम हो गया। अभी उसकी वीडियो देखता हूँ, मिलता हूँ तेरे को। हे एवरीवन, दुआ करता हूँ सब खैरियत होगा। चैनल पे नए हो तो वेलकम, वापस आ रहे हो तो वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार अभी तक ना मैंने आपको कनाडा के एक्सपेंसेस के बारे में बताया है कि आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितने खर्चे होते हैं, और भी एक वीडियो बनाई है एक्सपेंसेस पे। तो मैंने सोचा यार बस अब एक ही वीडियो रह गई एक्सपेंसेस की, कि जैसे ही आप कनाडा में लैंड होते हो उस महीने में, जो वो पहला महीना होता है ना आपका, जब हमें आप कह सकते हो सबसे बड़ी चेपी लगती है पैसे के मामले में, तो वो कितने पैसे हमें लेकर आने चाहिए अपने पास। अगर हम अपना कार्ड, जो भी फॉरेन एक्सचेंज का कार्ड होता है हमारे पास, या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड कुछ भी होता है हमारे पास, तो उसमें हम कितना अमाउंट रखें कि हमें यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि उस बेसिस पे एक वीडियो बनाते हैं कि फर्स्ट मंथ एक्सपेंसेस जो होता है ना कनाडा में, क्या क्या होते हैं। और मैंने उन्हें 5 कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है। सबसे पहली होगी हमारी ट्रैवल की, दूसरी होगी अकोमोडेशन की, जिसके अंदर मैं आपका फर्नीचर भी इंक्लूड कर दूंगा, तीसरी होगी हमारी फ़ोन्स की, चौथी हो गई हमारी फूड एंड ग्रॉसरीज जो कि हमारा खाने पीने का खर्चा हो गया, फिफ्थ हो गया हमारा क्लोथिंग का, कि हमारा जो, वैसे तो हम इंडिया से मोस्टली सब कुछ लेकर आते हैं, बट अगर आप कोई ठंडे इलाके में जा रहे हो बहुत ही ज़्यादा, लेट्स से कि कैलगरी, सस्कैचुअन, इन एरियाज़ में जा रहे हो, टोरंटो, तो आपको इंडिया से क्लोथिंग लेकर आनी चाहिए, या फिर यहाँ पर जो क्लोथिंग का आपका खर्चा होगा वो कितना होगा। और एक और है सिक्स्थ कैटेगरी, जो सबके लिए नहीं वैलिड है बट कईयों के लिए होती है, कि फर्स्ट मंथ में आते ही आप अगर गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो उसका क्या सीन होगा और क्या खर्चे होंगे उसके। तो ये मेजॉरिटी हमारी 5 पर ही डिस्कशन होगी। 6 में आपको बस एक थोड़ा सा इंट्रो दे दूंगा कि ये खर्चा आपका हो सकता है, ठीक है। इसी के साथ चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो यार, वीडियो को लाइक करा करो, शेयर करा करो, मेरे को मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। हमारे 1000 सब्सक्राइबर भी हो गए जल्दी से जल्दी, अब 1500 भी हो गए थे, 2000 पे हैं, तो जल्दी से जल्दी वो भी कर देते हैं, ठीक है। और वीडियो को बस शेयर कर दो। बिना किसी तरीके अपने फर्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं। हाँ जी, तो यार दोस्तों, आपने इंडिया में अपनी कनाडा की फ़्लाइट बुक करा ली, फ़्लाइट में चढ़ भी गए, फ़्लाइट का सफ़र भी अच्छा रहा, अब आप कनाडा के एयरपोर्ट पे आ गए हो, ठीक है। अब यहाँ पे आने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अपने फ़ोन में ऊबर ऐप डाउनलोड कर ज़रूर आना, क्योंकि ऊबर यहाँ कनाडा में हर जगह चलती है, ठीक है। और बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट ऐप है कि आपको हमेशा काम आएगी, ठीक है। तो ऊबर ऐप आप लेकर आओगे कनाडा के एयरपोर्ट पे, आपको वाईफाई मिल जाएगा। आप अपने लिए, अगर आपको कोई लेने नहीं आ रहा है तो आप अपने लिए एक टैक्सी बुक करा सकते हो। वैसे वहाँ पे एयरपोर्ट पे आप बाहर निकलोगे, ठीक है, अराइवल्स पे, तो आपको टैक्सीज ऑलरेडी मिल जाएंगी, बट ऊबर इज़ लाइक सेफ। एंड उसके बाद लाइक ईजी टू लाइक गो थ्रू द ऐप भी होता है, उसके अंदर आपका कार्ड ऑलरेडी होता है, तो पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं होती। अब बात करते हैं कि यार मैं सरी में रहता था, ठीक है। तो सरी से एयरपोर्ट जाने के लिए, रिचमंड वैंकूवर में जो हमारा एयरपोर्ट था, तो वहाँ पे अराउंड $50 to $60 लगते थे, ठीक है। अब वही डिपेंड करता है कि आप कितना दूर जा रहे हो, कितना पास जा रहे हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैंने ये सोचा कि ट्रैवल की जो हिस्ट्री होती है वो हम $50 से 150, मैक्सिमम टू मैक्सिमम $200 तक लेकर चलते हैं, कि जिसमें आप अगर ऊबर करा रहे हो, टैक्सी करा रहे हो, तो आप इजीली आ जाओगे। और अगर आपको कोई लेने आ रहा है, जो कि मेरा केस था, तो मेरा तो डिफरेंट ही केस था। आई वॉज इन कोविड, तो मेरी तो पूरी कहानी डिफरेंट थी, बट मेरा ट्रैवल पे एक भी डॉलर नहीं लगा था, आपको बता दूं, ठीक है। तो ट्रैवल पे एक ये चीज़ होती है, और दूसरी चीज़ होती है कि आप यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब आप अपने टेम्प्रेरी रेजिडेंस या परमानेंट रेजिडेंस जहाँ भी हो वहाँ पे चले गए हो, ठीक है। फिर आप अपना बस पास, अगर आप कार नहीं ले रहे हो तो आप अपना बस पास बनवाते हो। आप जिस भी लोकेलिटी में रहते हो ना, लाइक BC, एल्बर्टा, ऑन्टारियो, कहीं पे भी, हर उसका ना लाइक एक पास सर्विस होती है, बस पासेस होते हैं। तो वो जो बस पासेस की कॉस्ट होती है वो अप्रॉक्सीमेटली ऑन द, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, वो $180 से $200 के बीच में होती है, जो आपको मंथली पास दे देता है, और आप फिर बस में कहीं भी घूम सकते हो। तो ट्रैवल हिस्ट्री में हम आपको मानकर चलें कि एयरपोर्ट से आपकी लोकेशन तक आने का खर्चा, रेजिडेंट लोकेशन, वो होगा $50 to $200, और उसके पास जो बस पास का खर्चा होगा वो एक्स्ट्रा $200 होगा। हाँ जी, तो यार अब बात करेंगे हमारे दूसरे पॉइंट की, जो है अकोमोडेशन, ठीक है। अकोमोडेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टेम्परेरी, परमानेंट। यार अब तो होता है कि हम मोस्टली अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के पास आते हैं, तो हम इंडिया से उन्हें बोल के रखते हैं, भाई जगह ढूंढ लियो, मैं आ रहा हूँ, तेरे साथ ही रहूँगा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर आपको एक छोटी सी स्टोरी भी बताऊँगा जो मेरे साथ हुआ। तो अब टेम्परेरी की बात करते हैं कि आप किसी को नहीं जानते हो यहाँ पे, ठीक है, आप अकेले आ रहे हो, ठीक है। अगर जानते भी हो तो उसके पास
टाइम पे अभी कोई लोकेशन अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करते हो अपने लिए हफ़्ते के लिए, 2 हफ़्ते के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक आप जगह बुक करते हो, ठीक है? एयरबिनबी हो गया या फिर आप एक होटल बुक करते हो, ठीक है? जो उसकी कॉस्ट होती है, हम मानकर चलते हैं $50 to $70 पर नाइट होती है और इतने में आपको एक ठीक-ठाक सा होटल मिल जाता है या एयरबीएनबीज़ भी मिल जाते हैं। आप सर्च करेंगे एयरबीएनबी की साइट पे, फेसबुक मार्केट प्लेस पे, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है? तो उसका जो खर्चा होता है वो हम 1 वीक का मानकर चलते हैं, अगर $50 के हिसाब से भी देखा जाए, तो हमें अराउंड वो पड़ता है 350 से $500 के बीच में, अगर वो थोड़ा-सा ऊपर भी है उसकी रेंज, ठीक है? तो ये 1 वीक है। 1 वीक इज़ मोर देन सफिशिएंट, आप अपने लिए परमानेंट रेज़िडेंसी ढूँढ सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें, ठीक है? अब बात करते हैं हमारी जो परमानेंट, जहाँ पे हमने जाना है कि अब यहीं पे रहना है हमने साल 2 साल, ठीक है? जब तक हमारी पढ़ाई चल रही है, जैसे भी है। तो उसका क्या सीन होता है? तो बहुत लोगों को लगता है कि यार जैसे इंडिया में आई डोंट नो होता है कि नहीं, बट यहाँ पे एक है चीज़ है कि अगर आपका रेंट 500 है ना, अगर आप कहीं जा भी रहे हो, तो जो वो आपसे ना एक डिपॉज़िट, सिक्योरिटी और यू कैन से लीज़ एग्रीमेंट जब भी हमारा होता है, तो उसमें ना एक लाइन लिखी हुई होती है कि ये जो आपका रेंट होगा, आप फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का रेंट दोगे। कई लोग उसे कहते हैं कि ये हमारी सिक्योरिटी होगी, हमारा डिपॉज़िट होगा कि जब आप लीव करोगे वो रेज़िडेंस, तो वो कोई भी नुकसान होगा तो वो उसमें से काट लेंगे, नहीं तो वो आपको सारे पैसे वापस कर देंगे। तो मानकर चलो आपको ना $500 में एक परमानेंट रेज़िडेंसी ढूँढ ली, आपको एक अच्छा सा रूम मिल गया, बेसमेंट ही मिल गई, ठीक है? तो आप वहाँ पे रहने लग गए हो। तो उसका जो खर्चा हो गया वो 500 नहीं होगा, वो होगा $1000। कैसे? क्योंकि आपने उतना ही जितना रेंट होगा वो या तो आप फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का रेंट मान लो, ऐसे सोच लो, या सिक्योरिटी या डिपॉजिट के नाम पे सोच लो, डिफरेंट नेम है, सेम थिंग है, ठीक है? तो ये सीन होता है उनका। तो आप मानकर चलो कि आपका जो परमानेंट अकोमोडेशन का खर्चा होगा वो होगा $1000 से $1200 के बीच में फर्स्ट मंथ का। उसके बाद तो जो आपका नॉर्मल रेंट है वो चलेगा। और इसी के साथ अब आप नई जगह गए हो तो यार इंडिया से गद्दे गुद्दे तो लेकर आओगे नहीं, ठीक है? अब अगर आप लकी हो तो आपके दोस्त या जहाँ आप जा रहे हो वहाँ पे आपको मैट्रेस, बेडशीट मिल जाएगी, बेडशीट्स नहीं, बेड मिल जाएगा, ठीक है? मेरे केस में मैं कैलगरी भी आया, मैं सरी भी रहता था, तो मेरे कज़न्स के पास ऑलरेडी था, यहाँ भी मेरे को बेड और मैट्रेस मिल गया, तो आई एम काइंड ऑफ लकी कि मेरे को अभी तक मैट्रेसेस एंड बेड पे खर्चा नहीं करना पड़ा। बट लेकिन अगर आप जा रहे हो कि यार ठीक है, नॉर्मल मैट्रेस हमारे लिए ठीक है, एक हमें ट्विन साइज़, क्वीन, किंग जितना भी है हमें चाहिए, गद्दा ही चाहिए सिर्फ, तो वो आपका 150 से शुरू हो जाता है और वो 300 400, मतलब एवरेज 300 तक जाकर आप 150 से 300 के बीच में आप अपना गद्दा ले सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पूरा मैट्रेस बिछाना है मैंने, तो वो चीज़ जो है वो आपकी जाएगी अराउंड $200 $250 उसमें और ऐड कर लो, तो आप मान कर चलो कि आपका खर्चा 500 to 600 के बीच में होगा, अगर आप पूरा फर्नीचर उसमें मैट्रेस प्लस बेड ले रहे हो। तो ये तो था आपका अकोमोडेशन का खर्चा। अब अगली बात करते हैं हमारी कैटेगरी की, जो है फ़ोन्स की कैटेगरी। तो यार फ़ोन्स का जो नॉर्मल खर्चा होता है, अगर आप इंडिया से आए हो यहाँ पे, आपको पता है कि आपने नया फ़ोन नहीं लेना, ठीक है? आपका जो फ़ोन है वो बेस्ट है, वो चलेगा आराम से साल 1.5 साल, ठीक है? तो आपने सिर्फ एक प्लान लेना है, आप कितनी भी बड़ी कंपनी का प्लान ले सकते हो, ठीक है? अच्छी अपॉर्चुनिटी पे लोगे, किसी के लाइक जो ऑलरेडी आपके दोस्त हैं उनके साथ लोगे, सेकेंड लाइन लोगे, तो आपको बहुत अच्छी डील्स भी मिल सकती हैं। और ऑन एन एवरेज अगर आप किसी को जानते भी नहीं, आप अकेले जा रहे हो अपना फ़ोन लेने, फ़ोन प्लान लेने, तो आपका जो बिल होगा वो होगा अराउंड 45 से आप मानकर चलो शुरू हो जाता है, वो 60-70 तक जा सकता है, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितना इंटरनेट चाहिए, आपको कौन-कौन सी सर्विसेज चाहिए। और इसी के साथ मान लो कि अगर आपको नया नवेला आईफ़ोन चाहिए, 15 आ गया तो 15 प्रो मैक्स आपको चाहिए, तो यार उसी बिल में ना $50 का हम एवरेज मानकर चलते हैं। $50 के बिल में $60 से $70 और मान लो कि आपके फ़ोन के पर मंथ जाने लग जाएंगे, तो वो हो जाएगा आपका $120 के आसपास। और एक और चीज़ आपको बताऊंगा कि फर्स्ट मंथ आप जब भी अपना फ़ोन प्लान कुछ भी लेते हो ना, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन एंड फ़ीस कई जगह लगती है, तो वो अराउंड जितना का आपका प्लान है उतने की आपकी फ़ीस होगी। लाइक 60 का प्लान है तो 60 आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस एंड ऑल वो भी होगा स्टार्टिंग ऑफ द प्लान। तो आप डबल मान के चलना कि जब भी आप फ़ोन लेने जाओ, सिर्फ फ़ोन प्लान की बात कर रहा हूँ, कि अगर आप 60 का प्लान ले रहे हो तो वो कुछ रजिस्ट्रेशन लगाएंगे जो 100-150 तक जा सकता है फर्स्ट टाइम के लिए। कि अगर आप स्विच भी कर रहे हो तो ये भी होता है, मेरे साथ हुआ है, दोनों बार हुआ है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। फ़ोन का हम अराउंड मान कर चलते हैं फर्स्ट मंथ के लिए 100 to 200 के बीच में, अगर आप अपने उसमें फ़ोन भी ऐड कर रहे हो तो, नहीं तो अराउंड 150 के बीच में आपका फर्स्ट मंथ से आपका प्लान शुरू हो जाएगा। अब जो यार मेरी लास्ट कैटेगरी है वो है क्लोथिंग की। क्लोथिंग एसेंशियल्स में यार मैं आया था वैंकूवर जैसे रीजन में, जहाँ मेरे को पता है बर्फ़ इतनी गिरती नहीं, बारिश होती है, तो मेरे लिए तो यार
10 तक की भी जो जैकेट बियरेबल कर सकते हैं, मेरे लिए वो भी किफ़ायती थी और इंडिया में इतनी हमें मिल जाती है। तो मैं तो अपनी शॉपिंग पूरी इंडिया से ही कर आया था, ठीक है? तो मेरा यहाँ आके जैकेट्स एंड ऑल उन पे कोई भी खर्चा नहीं हुआ था। लेकिन अगर आप आ रहे हो कैलगरी जैसी जगह पे, सस्कैचुअन जैसी जगह पे, जहाँ पे अगर एक बार बर्फ़ गिरी तो भैया हो गया काम यहाँ पे कि -30 तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है? तो उस जगह पे आपको जैकेट्स वहाँ की चाहिए होंगी, आपको विंटर एसेंशियल जिसे कहते हैं ना, कि स्नो बूट्स, रबर बूट्स, ठीक है? वो सब आपको चाहिए होगा। तो वो सब खरीदने का खर्चा कितना होता है यार, डिपेंड करता है आप किस टाइम पे ले रहे हो। आप ब्लैक फ्राइडे सेल नवंबर में ले रहे हो, क्रिसमस के राउंड ले रहे हो, कब ले रहे हो? अगर आप पहले ले रहे हो थोड़ा सा, तो आपको थोड़ी सी महंगी पड़ सकती है। और जैकेट और एक बूट अगर हम मानकर चलें आप ले रहे हो, तो उसका जो अप्रॉक्सीमेटली आप अपने पास एक्सपेंस लेकर चलो, वो होगा अराउंड $300 से $400 के बीच में। और उसमें आपका 1 विंटर 2 विंटर आराम से बहुत अच्छे से निकल जाती हैं, ठीक है ना? तो क्लोथिंग एसेंशियल पे हर किसी का खर्चा नहीं होता, कईयों का होता है जो कोल्डेस्ट सिटीज़ में जाते हैं ना, कि जहाँ बर्फ़ गिरती है और अच्छे से गिरती है और टेम्परेचर -20 पार कर जाता है। तो एग्जाम्पल कैलगरी, जहाँ पे मैं अब रह रहा हूँ, तो इधर आपको जैकेट चाहिए होती हैं। और फॉर द रिकॉर्ड मेरे को भी अभी जैकेट्स खरीदनी है, तो दैट्स ऑन माई शॉपिंग लिस्ट नाउ। अब लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट, नॉट अ कैटेगरी, जस्ट अ इन्फॉर्मेशन क्लिप, जिसमें मैं आपको कार के बारे में बताता हूँ। हाँ जी, तो यार अब हम लोग आ गए कनाडा, ठीक है? हमने ये देखा कि यार हमारा जो काम है वो हमारे घर से यार 40 मिनट दूर है, 50 मिनट दूर है, और बस में तो हमें 2 घंटे लग रहे हैं, ठीक है? जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो तो है ही दूसरे शहर में, हम सरी में आ गए, एबट्सफोर्ड में हमारी यूनिवर्सिटी है, कैसे चलेगा ऐसे ना? बस सर्विस में चले तो जाओगे, पर 3 घंटे सफ़र अच्छा नहीं लगता ना। तो आप सोचते हो कि यार आते ही अब कार लेनी पड़ेगी, तो कार ले लेते हैं, ठीक है? ले लेते हैं भैया। तो कार का जो खर्चा होगा जी, सीधी सी बात है, आपको बता दूं, इंडियन लाइसेंस होगा आपके पास, ठीक है? आपकी उस समय आप नए होंगे, तो थोड़ी सी इंश्योरेंस थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है, कोई डील मिल गई आपको, आपने किसी का नाम अपनी इंश्योरेंस में डलवा लिया, वही इंश्योरेंस थोड़ी कम भी हो जाएगी। लेकिन कार का, मान लो आप सेकंड हैंड कार ले रहे हो, यही डिस्कस करूँगा, नई की तो बात ही नहीं करनी, ठीक है? वो तो अलग ही टॉपिक है। तो सेकंड हैंड कार आप ले रहे हो कि थोड़ा सा मेरा साल निकाल दे, 1.5 साल निकाल दे, तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो होती है $5,000 to $6,000, जो आपको फिर अगर आपने सोचा कि कार लेनी पड़ेगी, तो अपना ना ये जो अभी पहले डिस्कस करा कि $2-3 हज़ार डॉलर चाहिए, उसके अलावा ये पैसे भी लेकर आना, ठीक है? साथ में, क्योंकि बैंक अकाउंट से भी निकाल सकते हो, नॉट अ बिग डील, बट जस्ट बी अवेयर कि अगर कार लेने की सोच रहे हो तो $5,000 से $7,000 कम की मिलेगी, कोई फ़ायदा नहीं, चलेगी नहीं ज़्यादा, तो इस रेंज की लो ताकि आपका साल 1.5 साल आराम से निकाल दे। तो इसी के साथ यार मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि पहले महीने कनाडा लैंड होने के बाद और जो वो पहले महीने का सफ़र होगा ना आपका, उसमें आपके कितने पैसे खर्च होंगे। ज़्यादा नहीं होंगे, 2,000 से 3,000 के बीच में, 3,000 ज़्यादा हो जाता है, 2,000 तक आप मान कर चलो कि आपको एक्स्ट्रा मनी अपने पास रखनी है, कि आपका उतना एक्सपेंस हो सकता है। और उसके बाद मंथली आपको पता चल जाएगा मेरे इतने ही खर्चे हैं, जिसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, ऊपर लिंक है, देखो उसे, उसमें आपको पता चल जाएगा हर महीने कितने खर्चे होते हैं। तो यार इसी के साथ अब आप लोगों को मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा मेरा हाउस टूर। सही सुना, बेसमेंट टूर नहीं, हाउस टूर होगा, ठीक है? घर मिल गया मेरे को कैलगरी में, बहुत ही प्यारा, लाइक सारी फीचर्स बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, स्टोरी बताऊंगा, बहुत फनी स्टोरी है मेरे लिए, लाइक एक लाइफ लाइक टीचिंग है, कि टीचिंग लेसन मिला मेरे को लाइफ का, बट एक स्टोरी भी होगी। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, और तब तक के लिए वीडियो को ना शेयर कर दो, लाइक कर दो, सबको भेज दो, ठीक है? अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जो भी कनाडा आने की सोच रहा है ना, कि इतने पैसे लेकर आना साथ में, ठीक है? और इसी के साथ मिलूंगा आपको बहुत ही जल्दी, नेक्स्ट वीक नहीं, बहुत जल्दी। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, इट्स एडी साइनिंग ऑफ।